जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करते हैं कि कैंटीन कार्ड किसे लागू है। यानी कि इनका सीएसडी कैंटीन जो है, जो कैंटीन स्टोर्स डिपो की कैंटीन होती है जिसमें फौज को सामान सस्ता मिलता है, उसका कार्ड किस किस व्यक्ति विशेष को लागू है। तो आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है कि कैंटीन कार्ड किसे लागू है। इसके लिए देखिए, आर्मी हेडक्वार्टर का एक अथॉरिटी लेटर है। ये अथॉरिटी लेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। 23 मार्च 2018 का अथॉरिटी लेटर है। इसमें क्लियर लिखा है कि जितने भी लोग जिनको पेंशन मिल रही है, ऑल दोज पीपल हु आर ड्रॉइंग पेंशन, दे आर एंटाइटल्ड टू कैंटीन कार्ड। अगर कोई भी व्यक्ति ऑनरेबली डिस्चार्ज हुआ, इज्जत के साथ फौज से डिस्चार्ज हुआ है, तो उसको भी कैंटीन कार्ड लागू है। कंपैशनेट ग्राउंड पर, खुद की रिक्वेस्ट पर, कम से कम 5 साल की सेवाएं दे करके अगर कोई व्यक्ति डिस्चार्ज हुआ तो उसे भी कैंटीन कार्ड लागू है। अगर कोई सैनिक मेडिकल ग्राउंड्स पे, जो कि एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस हो, मिलिट्री सर्विस के कारण से होने वाले मेडिकल ग्राउंड से अगर कोई डिस्चार्ज हुआ है, चाहे उसकी सर्विस कम हो, तो भी उसे कैंटीन कार्ड लागू है। अगर फौज में कोई रिडक्शन हुआ हो, फौज में कोई कटौती हो, उसके कारण से उसको निकाला गया हो, तो उसको भी लागू है। आर्मी पोस्टल कोर के जो लोग हैं, एपीएस के जो लोग हैं, जिन्होंने कम से कम 5 साल की सेवाएं दी हैं, उनको भी लागू है। ये अथॉरिटी लेटर है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कंपैशनेट ग्राउंड पर घर आया है और 5 साल की सेवाएं कम से कम दी है, उन्हें भी कैंटीन कार्ड लागू है। कोस्ट गार्ड के लोग, असम राइफल्स वाले, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वाले, इन सबको लागू है। ग्रेफ के पर्सनस को लागू है। उनके एनओ के नेक्स्ट ऑफ किन डिपेंडेंट को लागू है। विडो, जिनको भी, जो भी विधवाएं हैं जिनको कि डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट से, सेना के इस्टेब्लिशमेंट से पेमेंट हो रहा है, उन सबको लागू है। एनसीसी के पर्सनस को लागू है, जैसे एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स, जब तक वो सर्विस में है। होल टाइम लेडी ऑफिसर्स को लागू है। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर्स को लागू है। लेकिन इनको सिर्फ ग्रोसरी लागू है। और कैडेट्स कैंपों के दौरान ग्रोसरी कैडेट्स को भी लागू है। टेरिटोरियल आर्मी के वो नुमाइंदे जिन्होंने कम से कम 5 साल अपनी सेवाएं दी है, उन सबको कैंटीन कार्ड लागू है। आगे देखते हैं कुछ और कैटेगरी जिनको लागू है। अगर कोई सैनिक सेना में शहीद हो जाता है, उसके पेरेंट्स को लागू है। अनमैरिड सैनिक है, पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट है, उनको लागू है। अगर एक्सीडेंट में किसी की ड्यूटी हो जाती है, उसके पेरेंट्स को लागू है। आर्मी पोस्टल सर्विस, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 5 साल की अगर सेवाएं दी है तो उसको भी लागू है। जितने भी सिविलियंस जिनको भी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट से, यानी सेना से पेमेंट होता है, उनको ग्रोसरी लागू है। सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ को लागू है। अगर ट्रेनिंग के दौरान जितने भी रिक्रूट्स हैं या ऑफिसर कैडेट्स हैं ट्रेनिंग में, उन सबको लागू है। इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और उनकी विधवाएं, विडोज हैं, उनको भी लागू है। ये देखिए, इसी वाले अथॉरिटी लेटर नोट कर सकते हैं। मैरिटल डिस्कॉर्ड केसेस, यानी जिनका आपस में वैवाहिक डिस्कॉर्ड का केस चल रहा है, उनको भी लागू है। ये लेटर आप नोट कर सकते हैं और इसके आधार पर आप क्लेम कर सकते हैं। जितनी भी विधवाएं हैं, विडोज हैं, जो कि डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट से पेंशन ले रही है, उन सबको लागू है। इसके अलावा अगर किसी ने 5 साल से कम भी सेवाएं दी हैं और लेकिन पेंशन ड्रॉ कर रहा है, जैसे वॉर वुंडेड हैं, इमरजेंसी कमीशन वाले हैं, उनको भी कैंटीन सीएस डायरेक्टेड जो है उसकी परमिशन के बाद लागू है। तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं कैंटीन के थ्रू, सीएस डायरेक्टेड उसको अप्रूव करता है तो उनको लागू है। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, या जो कंपैशनेट ग्राउंड पे आए हैं, या जिनको फौज से मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर कर दिया गया, उनकी विधवाएं, उनके एनओ के वगैरह, और बाकी सारी जो कैटेगरीज मैंने बताई, उन सबको कैंटीन कार्ड लागू है। अगर किसी को डाउट है तो वो आकर के चिनकारा कैंटीन में मैनेजर साहब से मिल करके पूछ सकता है कि क्या उन्हें कैंटीन कार्ड लागू है या नहीं है। हम आपकी अवश्य मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।